सोनाक्षी सिन्हा के ख्वाबों का महल फरोख्त होने जा रहा है। वो घर जो सोनाक्षी सिन्हा की यादों का महवर था, वो घर जहां सोनाक्षी सिन्हा की शादी हुई थी और जहां से रुखसत होकर वो अपने शौहर के घर मुंतकिल हुई थी, और वो घर जिसे सोनाक्षी सिन्हा हमेशा अपना खास मरकज करार देती थी, आखिर सोनाक्षी सिन्हा ये घर बेचने पर क्यों मजबूर हो गई हैं और इस घर की फरोख्त से उनके शौहर का क्या ताल्लुक है और लोग इस घर की फरोख्त का सबब उनके शौहर ज़हीर इकबाल को क्यों करार दे रहे हैं। आज की वीडियो में इन तमाम सवालात का जवाब दिया जाएगा। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। फिल्म दबंग से अपने करियर का आगाज़ करने वाली बॉलीवुड की खूबरू अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा, जिनकी 23 जून 2024 को अपने दरीना मुस्लिम दोस्त ज़हीर इकबाल के साथ शादी हुई है और शादी के बाद से ही वो अब तक खबरों की जीनत बनी हुई हैं। उनके हवाले से आए रोज़ कोई ना कोई खबर मीडिया की जीनत बनती है, लेकिन हाल ही में एक बड़ी खबर जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है वो सोनाक्षी सिन्हा के घर के हवाले से है, क्योंकि इस घर को फ़रोख्त करने के लिए इसका इश्तिहार लगाया जा चुका है और इसकी कीमत जो सोनाक्षी सिन्हा के शौहर ने लगाई है वो 25 करोड़ है। यही वो घर है जो सोनाक्षी सिन्हा के ख्वाबों का महल है। यही वो घर है जो सोनाक्षी सिन्हा अपने वालिदैन का घर छोड़ने के बाद पहली बार यहाँ मुंतकिल हुई थी। यही वो घर है जो सोनाक्षी सिन्हा की यादों का महवर है। यही वो घर है जहाँ सोनाक्षी सिन्हा की शादी हुई थी और इसी घर से सोनाक्षी सिन्हा की रुखसती भी हुई है। तो फिर इतनी सारी यादें जिनके साथ वाबस्ता हो वो घर तो कभी फरोख्त नहीं किया जाता, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा अपनी शादी के सिर्फ 2 माह बाद ही ये घर बेचने पर क्यों मजबूर हो गई हैं। कुछ लोग इसका सबब सोनाक्षी सिन्हा के शौहर को करार दे रहे हैं, क्योंकि ज़हीर इकबाल और उसकी फैमिली का ताल्लुक प्रॉपर्टी डीलिंग से है और ये लोग रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। कहा जा रहा है कि शायद इस घर की ज़्यादा अच्छी कीमत वसूल करने के लिए ज़हीर इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा को मजबूर किया है कि वो ये घर फरोख्त कर दें। लेकिन असल हकीकत क्या है, इस बारे में नाज़रीन आपको बताते हैं। असल हकीकत ये है कि सोनाक्षी सिन्हा ने अब इससे भी बड़ा अपार्टमेंट ख़रीद लिया है और वो एक बड़े घर में मुंतकिल हो चुकी हैं, लिहाजा वो अब इस घर की देखभाल नहीं कर सकती। इसी वजह से उन्होंने अपने शौहर ज़हीर इकबाल के ज़िम्मे ये काम लगाया है कि वो इनका ये अपार्टमेंट फ़रोख्त कर दें। ये अपार्टमेंट जो कि बम्बई में बांद्रा के करीब वाक़या है, इसकी कीमत सोनाक्षी सिन्हा ने 25 करोड़ लगाई है। ये उनके ख्वाबों का महल है जो सोनाक्षी सिन्हा ने अपने वालिदैन का घर छोड़ने के बाद अपनी कमाई से ख़रीदा था। कहा जाता है कि सोनाक्षी सिन्हा ने ये घर शायद 8 या 10 करोड़ में ख़रीदा था, लेकिन अब वो इसकी कीमत 25 करोड़ रुपया वसूल कर रही हैं। सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों जिस अपार्टमेंट में मुंतकिल हुई हैं वो अपने नए घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई देती हैं। आए रोज़ उनको घर की डेकोरेशन करते हुए और इस घर के हवाले से उनकी तस्वीर उनके इंस्टा पर भी दिखाई देती हैं। सोनाक्षी सिन्हा के घर के फ़रोख्त के हवाले से उनके वालिदैन का क्या रद्द अमल है, अभी तक ये सामने नहीं आ सका, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा का कहना था कि इस घर को ख़रीदने के लिए जो कि वो फ़रोख्त कर रही हैं, इसकी ख़रीदारी का सबसे बड़ा सबब उन्होंने अपने वालिद को करार दिया था। उनका कहना था कि उनके वालिद की ख्वाहिश थी कि सोनाक्षी सिन्हा का अपनी कमाई से एक घर होना चाहिए, लिहाजा अपने वालिद के इनकरेज करने पर उन्होंने ये घर ख़रीदा था। अब शत्रुघ्न सिन्हा का इस हवाले से क्या रद्द अमल होगा कि उनकी बेटी शादी के 2 माह बाद ही अपनी कमाई से बनाया हुआ घर फ़रोख्त क्यों कर रही हैं। दरीना मुस्लिम दोस्त ज़हीर इकबाल से शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा फैमिली को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था, क्योंकि मुस्लिम दोस्त से शादी की वजह से सोनाक्षी सिन्हा की फैमिली खुश नहीं थी और वो इस शादी में शिरकत के लिए भी राज़ी नहीं थी। हत्ता कि इस शादी में इनके दोनों भाई शरीक नहीं हुए थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बीवी के साथ अपनी बेटी की शादी में ना सिर्फ शरीक हुए बल्कि उन्हें अपनी दुआओं में रुखसत भी किया। कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा फैमिली और सोनाक्षी के जो ससुराल वाले हैं उनके दरमियान अभी तक जो फासले हाइल हैं वो दूर नहीं हो सके। यही वजह है कि सोनाक्षी सिन्हा अपने हनीमून के दौरान जब उनके वालिद को अटैक हुआ था तो वो अपने घर नहीं आई थीं और इसके साथ ही
अभी तक जो हाल ही में रक्षाबंधन का इवेंट हुआ है, इसमें भी सोनाक्षी सिन्हा ने अपने भाइयों के हाथों पर राखी नहीं बांधी है। ये सब इस बात को जाहिर करता है कि अभी दोनों खानदानों के दरमियान फासले बरकरार है। अगरचे शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि वो अपनी बेटी को अपनी दुआओं में रुखसत कर चुके हैं और उनकी ख्वाहिश है कि उनकी बेटी ज़हीर इकबाल के साथ खुश रहे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने सोनाक्षी सिन्हा की शादी के मौके पर फैमिली में पाए जाने वाले इख्तलाफात को भी रद्द नहीं किया था। इसकी लॉजिक देते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि कौन सी ऐसी फैमिली है जिसमें शादी के मौके पर इख्तलाफात सामने नहीं आते, वो भी एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी बेटी की शादी के मौके पर भी जो इख्तलाफात हुए थे वो नॉर्मल थे, लेकिन वो सब अब ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर सोनाक्षी सिन्हा के अपनी फैमिली के साथ ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं तो उनके दोनों भाई अभी तक सोनाक्षी सिन्हा के साथ कोई तस्वीर सामने क्यों नहीं ला सके जिसमें ये दोनों भाई अपनी बहन को दुआएं देते या सोनाक्षी सिन्हा अपने भाइयों के हाथों पर राखी बांधते दिखाई देती हों। लोगों का कहना है कि सोनाक्षी सिन्हा के भाइयों को इसी बात पर इख्तलाफात था कि सोनाक्षी सिन्हा का जो ससुराल है वो प्रॉपर्टी डीलिंग के हवाले से अच्छी शोहरत नहीं रखता और इसमें करप्शन के कई केसेस सामने आ चुके हैं। अब सोनाक्षी सिन्हा का घर फरोख्त होने के हवाले से इनके भाइयों और शत्रुघ्न सिन्हा का क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।